हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। नाम मेरा रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। हम जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपका, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, एग्जाम्स किसी भी टाइप के एग्जाम में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। हाँ, ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू वीडियोज़ की, तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर तक पहुँच गए हैं। बाकी सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं, तो आप देखते हुए चलो सारी प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ताकि वीडियो लंबी ना हो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, और हाँ एक मिनट कि ये एमसीक्यू वाली वीडियो देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाके पहले जो कॉन्सेप्ट वगैरह और ये जो मैंने समझाया आपको जो वीडियोस में, वो देख लो पहले आप अच्छे से। उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस आओ, क्योंकि इसमें फिर मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आए। वैसे तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली एक ही मोटा मोटी फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मोटा मोटी तो एक यही फॉर्मूला चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, है ना। वैसे तो ये चल रहा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना। मैंने पूरा बता रखा है आपको, 2 डाइस 3 डाइस वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी समझा रखी, वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इफ पी ई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, देन, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़ीरो, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किस किस में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये देखो ना, 0 और 1 के बीच में, यानी तो या तो 0 से के बराबर और 0 से बड़ी, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है प्रोबेबिलिटी, उससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज पी। कह रहे हैं भाई कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है पी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिस इवेंट क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी होने की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की, ऑकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी है पी, तो ना होने की होगी, क्या होगी ना होने की, गेस करो, 1 - पी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई प्रोबेबिलिटी, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में रहती है हमेशा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस किसी इवेंट का पी है, तो नॉन ऑकरेंस यानी 1 - पी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद करते जाओ, एज अ फॉर्मूला भी देख सकते हो, एज अ कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो सब। नेक्स्ट देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। बी एस का आंसर, ये तो सिंपल है भाई। देखो ये जो वर्ड है ना प्रोबेबिलिटी, इसको समझने की कोशिश करो तुम। ये तो इंग्लिश का वर्ड है, ये तो हम यूज करते हैं अपनी रोज डेली लाइफ में। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी चीज होने की संभावना, कहते हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी, ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी है, वो चीज होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी संभावना है। हम ऐसे नॉर्मल भाषा में भी तो यूज करते हैं वर्ड, यार 10% प्रोबेबिलिटी है, मतलब 10% किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब यही होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता वो, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। मतलब कोई इवेंट है जो कि होना ही होना है, श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। देखो मैं रिवाइज करवाता हूँ। पहली चीज, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। अगर किस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - पी है। तीसरे कॉन्सेप्ट के, अगर कोई प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, कोई चीज, कोई इवेंट होना इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और ये वाला क्या पढ़ा हमने, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे 4th तक। नेक्स्ट देखो, ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कह रहा है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। ये 1.5 कहाँ से आ गया, तो ये नहीं हो सकती। पूछ रहा है ना कि कौन सी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1.5 कहाँ से आ गया, प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ 0 और 1 के बीच में रहती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो 1 से बड़ा हो गया, तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब देख लो आप, 0 और 1 के बीच में ही घूमेगी चीज़ है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम। तो ये क्वेश्चन कहता है रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 15। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 15 तक,
है ना। हमें कह रहा है कि अगर हम एक नंबर इसमें से उठाएं, कोई सा भी रैंडमली हम कोई सा भी एक नंबर उठाएं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो नंबर होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे वो मल्टीपल ऑफ 4 निकले। तो पहले तो ये बताओ, जब 1 से 15 हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 लिख ही देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से समझ आए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 1 से 15 नंबर है, इसमें से मैं एक नंबर उठाऊं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो नंबर मैं उठाऊं वो 4 का मल्टीपल निकले। तो मैंने मुझे बताओ 4 के मल्टीपल इसमें है कौन कौन से। एक तो ये 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 नंबर है जो 4 के मल्टीपल। तो इनमें से तो फेवरेबल चांसेस हमारे क्या 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 हो गए। फेवरेबल मतलब जो हम चाह रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 4 चाह रहे हैं, तो फेवरेबल चांसेस क्या है, कितने, 3। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, टोटल तो ये 15 है, 1 से 15, 15। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, 3/15 इसका आंसर है। यहाँ पर ये काट के लिखा हुआ है, 1/5 हो जाएगा, तो सी है इसका आंसर। समझ गए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, 90 डिस्क है, उस पर नंबर लिखा हुआ है 1 से 90, 1 2 3 ऐसे 90 डिस्क है। कहता है अगर हम एक डिस्क उठाएं रैंडमली बॉक्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने वो डिस्क उठाई वो प्राइम नंबर होगी लेस देन 23। तो पहले तो मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। जिस बच्चे को ही नहीं पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है वो तो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैथ्स के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं और 1 से। तो 23 से नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे बताओ मुझे, जल्दी बताओ। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, लेस देन 23 ना। तो ये है भाई, कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये प्राइम नंबर हमें 23 से नीचे वाले 8 प्राइम नंबर मिल गए। तो फेवरेबल चांसेस कितने हो गए, फेवरेबल चांसेस हो गए 8। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 90। तो टोटल कितना है 90। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 8/90 इसका आंसर है। यहाँ पर एक काट के लिखा हुआ है, काट लो इसको, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 5 जा 10, 4/45, सी इसका आंसर। तो बस ऐसे ही करते जाओ, आपका फॉर्मूला तो यही रहेगा, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल चांसेस 8 थे क्योंकि ये पूछ रहा था 23 से नीचे वाले जो प्राइम नंबर है वो वाले आए, अगर हम कोई एक डिस्क उठाए वो वाले नंबर क्या है। तो 23 से जो नीचे प्राइम नंबर है वो ये है, देख लो ये जितने प्राइम नंबर मतलब उससे अपने आप से कटते हैं, देखो ये किसी से नहीं कटते, से अपने आप से कटते हैं। अब जैसे 15 है, ये 15 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि देखो 3 से कट जाता है, 15 5 से भी कट जाता है ना। तो प्राइम नंबर होते हैं जो किसी से नहीं कटते। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40। तो टिकट 1 से 40 रखे हुए हैं एक बैग में, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपको मिल गया होगा। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है वो लिख लो पहले। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है 40। अब आगे चलो, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल 1 से 40 में कौन कौन से हैं, 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। ये है 7 के मल्टीपल 1 से 40 के बीच में। तो गिन लो कितने हमारे फेवरेबल चांसेस है, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स हो गए 40, और फेवरेबल चांसेस कितने हो गए जो हमें चाहिए, ये चाहिए ना मल्टीपल ऑफ 7। तो फेवरेबल चांसेस हमारे हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस जो कि है 5 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो कि है 40। तो 5/40 इसका आंसर है, काट दो, 1/8 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिएगा इस क्वेश्चन को देखो। क्या कहता है क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डाई। तो जो होता है ना डाई जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें कौन कौन से कितने नंबर होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है उसका, 1 से 6 ही होता है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया उसका 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, तो टोटल हो गए 6। प्रोबेबिलिटी हमें किसकी पूछ रहा है, कि कोई ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं, 3 4 5, 3 नंबर होते हैं। तो फेवरेबल चांसेस कितने हो गए, फेवरेबल चांसेस कितने हो गए बताओ, 3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि हो गया
क्या होगा जो कि ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5 और 6 भी होगा, सॉरी कैसे भूल गया, तो फेवरेबल चांसेस 4 होते हैं, सॉरी। 2 से बड़े कौन कौन से होते हैं डाई में, 3, 4, 5 और 6, 4 नंबर होते हैं ना, तो फेवरेबल चांसेस हो गए 4, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 6। अब इसको काट दो 4/6, 2 2 4, 2 3 6, कहा गया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। समझ आ गया ना भाई, हमारा जो डाइस होता है उसमें टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, तो 6 ही तो होते हैं। और फेवरेबल चांसेस हमारे 4 हैं, क्योंकि पूछा है जो 2 से बड़े नंबर है उसके आने के क्या चांसेस है, 2 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं, 3, 4, 5 और 6, तो 1, 2, 3, 4, 4 नंबर हो गए ना, तो वही 4 है। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो कह रहा है भाई एक डाई फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइम नंबर आए। तो पहले मुझे बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं डाई में, ये तो सिंपल सी बात है, एक डाई जब भी हम फेंकते हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, कितने होते हैं बोलो, 6 यार। तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारा प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, तो एक 2 होता है प्राइम नंबर, एक 3 होता है और एक 5 होता है, ये तीनों प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल चांसेस हमारे कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 फेवरेबल चांसेस हो गए, फेवरेबल चांसेस कितने हो गए, 3। तो बस प्रोबेबिलिटी हम बता देंगे, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो काट दो 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको क्या होता है प्राइम नंबर, मतलब जो सिर्फ अपने आप से कटता है, जैसे 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, 2 से भी कट जाता है, 6 3 से भी कट जाता है ना, अपने आप से जो सिर्फ कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्वेश्चन समझ आ गया, कह रहे भैया अगर हमने 2 कॉइन को छाला, 2 सिक्कों को छाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेड आए। तो भाई मान लो ये फर्स्ट कॉइन है, ठीक है, ये आपका सेकंड कॉइन है, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो लिखते हैं हम पहले। तो या तो फर्स्ट कॉइन में हेड आएगा और सेकंड में भी हेड आएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर फर्स्ट में टेल आएगा सेकंड में भी टेल आएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर फर्स्ट में हेड आए सेकंड में टेल आए, ऐसा हो सकता है, या फिर फर्स्ट में टेल आए और सेकंड में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे फेवरेबल चांसेस क्या है, 1, 2, 3, 4, मतलब या तो ये बनेगा केस या फिर ये बनेगा, दोनों में हेड आए दोनों में टेल आए, एक में हेड एक में टेल, एक फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, ये 4 हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमने निकाल लिए यहाँ पर, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 4। ये देख लो ना, 1, 2, 3, 4, यही होगा ना, जब 2 सिक्के उछालेंगे तो यही चांसेस होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमसे पूछा है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल चांसेस हमारे क्या होंगे, ये तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, फेवरेबल चांसेस कितने हमारे, एक ही है, बस एक ही ऐसा केस होगा जिसमें दोनों हेड आ सकते हैं, ये रहा। तो हमारा फेवरेबल चांसेस क्या है, 1। बस अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 1/4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को देखो, क्या रखा है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, तो 2 जो हमारे पास से होते हैं डाइस होते हैं उसको हमने फेंका, तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि डबलेट आए, डबलेट मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है जब भी 2 डाइस फेंके तो 1 1 आ जाए, या फिर ये डबलेट है ना, दोनों एक जैसे आ जाए, डबलेट मतलब दोनों डाइस में एक जैसे नंबर आ जाए, तो या तो दोनों में 1 1 आ जाए, या दोनों में 2 2 आ जाए, दोनों में 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, और इसके अलावा 6 6 आ जाए। तो ये फेवरेबल चांसेस पूछ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये फेवरेबल चांसेस हमारे हो गए, फेवरेबल चांसेस कितने फेवरेबल चांसेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल चांसेस हमारे कितने हो गए, 6। अब याद रख लो एक चीज कि जब भी 2 डाइस हमारे फेंकते हैं टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, याद रख लो 2 डाइस जब भी फेंकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो बस अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 6/36, जिसको आप काटोगे तो 1/6, ऑप्शन नंबर बी। प्लेलिस्ट में जाना और सारी वीडियो देखना, मैंने सब बता रखी है, जब 2 डाइस वाले कॉन्सेप्ट, ये जैसे यहाँ पर है 2 डाइस वाले, 2 कॉइन वाले कॉन्सेप्ट, ये सब मैंने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख लेना।
आप ये वैसे याद रख लो, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि जब भी 2 डाइस टुगेदर फेंके जाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं। ये कैसे 36 होते हैं आपको समझ नहीं आ रहा? भाई देखो ना, ये समझाऊं मैं आपको? चलो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना आप वो कैसे होते हैं 36। बस अभी के लिए आप याद रखो कि 2 डाइस का हमेशा टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 ही होता है। इस क्वेश्चन को देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के उछाले गए एक साथ, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। तो ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है एट मोस्ट वन हेड, इसको गौर से पढ़ो। इसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। कह रहा है 2 कॉइन उछाले गए, तो पहले तो 2 कॉइन जब उछाले जाते हैं तो टोटल पॉसिबल क्या क्या केसेस होते हैं पहले तो वो देखो। 2 कॉइन उछाला गया तो ये फर्स्ट कॉइन है मान लो, ये सेकंड कॉइन है मान लो, है ना। 2 कॉइन उछाले गए, तो जब 2 कॉइन उछाले गए तो या तो पहले में हेड आएगा, दूसरे में भी हेड आ जाएगा, पहले में टेल आएगा, दूसरे में भी टेल आ जाएगा, पहले में हेड आएगा, दूसरे में टेल आ जाएगा, पहले में टेल आएगा, दूसरे में हेड आ जाएगा। तो ये 4 केसेस बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4। जब भी 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 4। देख रहे हो ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ तक बात ठीक है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अब इसको ध्यान से पढ़ो, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम वन हेड ही हो सकता है, या तो 0 हेड हो या फिर 1 हेड हो। 2 हेड नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्ट एट मैक्सिमम 1 हेड ही होता है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं एट मोस्ट 1 हेड वाले? एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें 0 हेड है, एट मोस्ट है ना भाई, मैक्सिमम 1 हेड हो सकता है, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। तो हमारे फेवरेबल चांसेस कौन से हैं? ये 3 नीचे वाले 3। इसमें तो 2 हेड हो गए, ये कह रहा है एट मोस्ट मैक्सिमम 1 ही हेड चाहिए। तो हमारे फेवरेबल चांसेस कितने हो गए? 3। फेवरेबल चांसेस कितने हो गए हमारे? 3। समझ आ गई बात? ये जो शब्द था एट मोस्ट, ये जो सेंटेंस था एट मोस्ट 1 हेड, इसी में सारे आपको क्वेश्चन गलत करवाने की कोशिश थी। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए 1 हेड, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फेवरेबल चांसेस नहीं है, ये वाला नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें तो 2 हेड है। तो हमारा या तो 0 हेड हो या 1 हेड हो। तो इसमें हमारे फर्स्ट वाले में 0 हेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, तो हमारे फेवरेबल चांसेस हो गए 3। अब बस प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस जो कि है 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि है 4। तो आंसर हो गया 3/4, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 white एंड 4 रेड मार्बल्स। If the marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will not be a white marble? तो हमारे पास बैग बॉक्स में ये 3 कलर के मार्बल रखे हुए हैं, 3 ब्लू हैं, 2 वाइट हैं और 4 रेड है। ठीक है, तो इन 3 कलर के हमारे पास मार्बल रखे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो हमारा टोटल पॉसिबल, भाई क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी का वही है ना, फेवरेबल चांसेस अपन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 3 + 2 + 4 9। तो ये तो हमें पता चल गया। अब आगे पूछते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है। इफ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ व्हाइट मार्बल। कह रहा है अगर हम इनमें से एक बॉल मार्बल निकालें इस बॉक्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो व्हाइट ना हो। व्हाइट ना हो तो हमारे यानी कि फेवरेबल चांसेस क्या है? ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये नहीं चाहिए हमें। तो हमारे फेवरेबल चांसेस क्या हो गए? 3 + 4 7। या तो 3 ब्लू हो जाए या 4 रेड हो जाए, व्हाइट नहीं होना चाहिए, नॉट अ व्हाइट। तो फेवरेबल चांसेस हमारे हो गए, फेवरेबल चांसेस ये 3 ब्लू वाले और 4 रेड वाले, यानी कि 3 + 4 7। बस टोटल पॉसिबल आउटकम्स पता चल गया, फेवरेबल चांसेस पता चल गए। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 7/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ गई बात? नेक्स्ट देख लो जल्दी से। चलिएगा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो पहले तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। ठीक है जी। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग।
मतलब अगर हमें एक कार्ड उठाएं इस 52 में से, टोटल पॉसिबल आउटकम में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक किंग आए। तो ब्लैक के 2 सूट होते हैं, कौन कौन से? एक तो क्लब्स होता है जिसको वो चिड़ी बोलते हैं, हम आसान भाषा में चिड़ी ऐसा होता है ना कुछ, चिड़ी बोलते हैं क्लब्स, वो भी ब्लैक का सूट है। और एक होता है आपका स्पेड, काला पान जिसको बोलते हैं आसान भाषा में, वो भी ब्लैक होता है। क्लब और स्पेड 2 सूट होते हैं ब्लैक कलर के, तो दोनों में किंग होते होंगे, यानी कि कितने ब्लैक किंग कितने होते हैं पूरे कार्ड के, पूरे 52 के कार्ड में कितने ब्लैक किंग होते हैं? 2 होते हैं। एक क्लब के सूट में होता है, एक स्पेड के सूट में होता है। तो नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं? 2। ब्लैक किंग, नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। तो बस फेवरेबल चांसेस हमारे कितने हो गए फिर, क्योंकि हमें ब्लैक किंग ही तो चाहिए, तो हमारा फेवरेबल चांसेस हो गया, फेवरेबल चांसेस हमारा हो गया 2। बस अब लिख दो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 2/52 इसमें काट के दे रखा है 1/26, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ये क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं ना, 13 के 4 सूट होते हैं, 13 क्लब के कार्ड होते हैं, 13 स्पेड के कार्ड होते हैं, दोनों ब्लैक होते हैं, फिर 13 डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं, ऐसे 13 13 13 मिलके टोटल 52 होता है। ये सब सीख लेना जाके प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड? तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो वो लिख लो आप, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये तो हमें पता चल गया 52। अब हम फेवरेबल चांसेस ढूंढने हैं। क्या पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड? तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये तो 16 है। क्या बताया मैंने आपको कि ब्लैक के 2 सूट होते हैं, एक तो क्लब्स और एक स्पेड। तो फेस कार्ड मतलब जिसपे फेस बना होता है, तो क्लब में कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड? एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। ऐसे स्पेड में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और जैक होता है। ये सब ब्लैक है क्योंकि ब्लैक ही फेस कार्ड पूछ रहा है ना। तो टोटल कितने फेस कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं आपके पूरे 52 में से? गिन लो, 1 2 3। 3 क्लब में होते हैं फेस के कार्ड और 3 ही स्पेड में होते हैं, 1 2 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6। तो हमारे फेवरेबल चांसेस कितने हो गए बताओ? फेवरेबल चांसेस कितने हो गए? 6। बस मिल गया अब हमें। अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल दो आप। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 6/52। अब इसको काट लो, ये कटेगा आपका 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 3/26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ गया ना? ये क्या रहा था? फेस कार्ड, फेस कार्ड होती है इस पे शक्ल बनी होती है ना जिन कार्ड पे। तो शक्ल किस किस पे बनी होती है? एक तो किंग पे बनी हुई होती है, एक क्वीन पे, एक जैक पे। हिंदी में क्या बोलते हैं? बादशाह, बेगम, गुलाम। तो ब्लैक कलर के तो एक तो क्लब में 3 होंगे, किंग क्वीन और जैक, और एक स्पेड वाले सूट में होंगे किंग क्वीन और जैक। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए पूरे कार्ड के डब्बी में? पूरे 52 कार्ड की डब्बी में टोटल ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हो गए? 3 + 3 6। तो यही फेवरेबल चांसेस है हमारा। तो बस सॉल्व कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये थे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, इसी टाइप के आएंगे एमसीक्यू में। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, पहले प्लेलिस्ट में जाके सारे कॉन्सेप्ट सीख लेना, जैसे मैंने जो सिखाए हुए आपको कॉइन्स के रिलेटेड और ये कार्ड्स के रिलेटेड, फिर एमसीक्यू देख लेना आराम से। ठीक है, चलो वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।